दुनिया में जितना मर्जी बेईमानी कर लो, जो मर्जी कर लो, कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें भी सजा देगा, इसीलिए क्योंकि वह तुम्हारे साथ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपको त्रिपाठी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है, आप यहाँ पर जो हमने देखा था जाओ का हमने 2 एपिसोड कर चुके हैं। ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे कि मैंने अभी लाइन बताई थी, उसमें आपको समझ गए होंगे कि जो आपको ठगने वाला व्यक्ति जब होता है तो उसको बचाने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो इसी तरह से जो है हमारे पास कंज्यूमर राइट भी मिले हैं, तो कुछ हमारे पास अधिकार भी हैं जो हम रिगार्डिंग लड़ भी सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा कि कभी भी वीडियो देखा करो, पूरा देखा करो और अच्छे समझा करो, क्योंकि अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि दुनिया की जो है प्रत्येक व्यक्ति का यही सोच होना चाहिए कि भलाई का सोच होना चाहिए, क्योंकि भलाई करोगे तभी आपका भी भलाई होगा। क्या पता आपके माध्यम से दूसरे बच्चों को ये वीडियो मिल जाए और इससे कुछ फायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके जो है उपभोक्ता के गुणों के बारे में जानते हैं। आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता सहायक, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जो उपभोक्ता की सहायता के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। सरकार ने यहाँ पर बहुत से जो है नियम बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे ठगता है या आपके धोखाधड़ी करता है तो सिंपल सी बात है, आप प्रूफ के रूप में क्या कीजिए, उससे पर्ची कटवा लीजिए। पर्ची में अगर खामियां रहेगी तो इसके लिए जो होता है उपभोक्ता अदालत जो है वो उस पर कार्रवाई करेगी। तो इसमें यही बात है, उत्पादों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण खरीदारी सुझाव के अतिरिक्त अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या दुकानदारों को भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं में टेलीविजन विज्ञापन, लिफलेट और उत्पादों के लेबल और पैकेज आदि भी आपको वस्तुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये सभी वस्तुओं जो आपको उत्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराते हैं उन्हें उपभोक्ता सहायक कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता सहायक, क्योंकि ये उपभोक्ता जो होता है लोगों को सहायता प्रदान करता है। उपभोक्ता सहायक लिखित या वर्णित कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो वो लिखित हो सकती है, वर्णित की जा सकती है, जो उपभोक्ताओं को उस वस्तु के चयन के संबंध में सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है जिसे वह खरीदना चाहता है। ठीक है, यानी वो आपको क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, और ये आपके लिए जरूरी भी है। उपभोक्ता को उपलब्ध सामान्य उपभोक्ता सहायक लेबल, ठीक है, लेफलेट, पैकेज, विज्ञापन और अनुकृत चिन्ह, ठीक है, लेजिस्लेशंस, उपभोक्ता संघ और सहायकारिता, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। सबसे पहले जो अगर उपभोक्ता सहायक में इंपॉर्टेंट बात आती है तो पहली आती है लेबल। आपने देखा होगा कोई भी वस्तु जो होती है उस पर लेबल किया हुआ होता है। ठीक है, लेबल वस्तु के ऊपर खुदी हुई या मुद्रित जानकारी होती है। लेबल में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध होती है, जैसे उत्पादक का नाम क्या है, किसने इसको उत्पादन किया है, ट्रेंड तथा ब्रांड का नाम। आपको पता है आजकल को जो भी चीज़ें होती है ब्रांड के नाम से जानी जाती है। अगर ब्रांड होती है तभी वो बिकती भी है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर किसी मैगी के पैकेट पे कोई दूसरा नाम लिख दे और पीला बना दे, ठीक है, आपने ऐड भी देखे होंगे, तो मैगी पीली दिखने वाली चीज़ मैगी नहीं होती है, यही बताता है ना प्रचार में। सेम ऐसा ही कंडीशन जो होती है, वो क्या करते हैं? ब्रांडों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ब्रांड जो होती है वो एक ब्रांड होती है जो अपनी बहुत ही पैसा खर्च करके अपने आप को पॉपुलर बनाती है। ठीक है, चाहे वो तो क्वालिटी हो चाहे ना हो, तो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, विनिर्माता का नाम व पता, आधार और तत्व, उत्पादक का उद्देश्य, प्रयोग होती है। सब कुछ दोस्तों जो लेवल होती है उस पर लिखा हुआ होता है। उत्पादक का प्रयोग के लिए निर्देश क्या दिए जाते हैं वो भी लिखे जाते हैं कि कैसे इसमें करना होता है। उत्पादक प्रयोग के समय ध्यान रखे जाने वाली चेतावनियाँ और सावधानियाँ भी उसमें लिखी जाती है। ठीक है, खुराक कितना देना है, दवाइयाँ और टॉनिकों के मामलों में भी लिखी होती है खुराक। ठीक है, गारंटी अवधि होती है। मानकीकृत चिन्ह भी उसमें लिखे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं जो होता है सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। उत्पादक का मूल्य यानी एमआरपी, कितना एमआरपी पे पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है ना, इसी के वीडियो के जो है बी पार्ट में। उसका लेवल भार, लेवल जो भार होती है वो कितनी इसकी होगी, आपने देखा होगा हर वस्तु की जो कहते हैं 1 kg का है, बट 1 kg का होता नहीं है, वो या तो 900 ग्राम का होता है, 900 ही ग्राम का ही होता माना जाता है। देख लेना आप, बहुत से में जो होता है 100 ग्राम की डिफरेंस रहती है। ठीक है, लॉट बैच संख्या, उसमें जो बैच संख्या होती है, जो उत्पादन की जो तारीख दी जाती है उसकी बैच बनती है, वो बैच संख्या बनती है। विनिर्माण की तिथि, ठीक है ना, और उत्पादक की समाप्ति और तिथि, उसमें जो है एक्सपायर डेट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है, किसकी जो है समाप्ति का डेट जो है कब उसमें मेंशन है। इससे हम उसका उत्पादन और उसका इस्तेमाल करने का हम समय अवधि की जांच कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो है उपभोक्ता के रूप में आपके लिए लेवलों का महत्व, जो उसमें लेवल होता है वो आप उपभोक्ता के रूप में किस प्रकार देख सकते हो। सबसे पहले तो ये होता है आधार तत्व की सूची को पढ़िए। जो आधार दी होती तत्व की सूची उसको आप ध्यान से पढ़ें। आपको इनमें से किसी तत्व से एलर्जी हो सकती है या इसमें पशु स्रोत भी हो सकते हैं, यानी उसमें पशुओं का जो होता है वसा का भी उपयोग किया गया हो सकता है। मानक चिन्ह की जांच करें, क्या यह असली है कि नकली है, ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि हमने जो है ISI की जो मानक चित्र डुप्लीकेट भी हमने देखा था जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके बी पार्ट में हमने देखा था। ठीक है, दरों और निवल मूल्य की जांच करें और तब पश्चात निर्णय ले कि यह पैक किफ़ायती है या अधिक महंगा है, क्योंकि ये जांच पड़ताल करना आपके वश में है, क्योंकि आप जो है परिवार से प्यार करते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ों को जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो भाई बहन है या कोई भी है, वो जो है एक तरह से देखा जाए तो जहर के ही पैकेट ले रहे हैं। किस प्रकार की शिकायत के लिए वस्तु को खेप संख्या के संदर्भ में साथ विनिमय से संपर्क करें, कि जो संख्या है खेप है उसकी वजह से आप संपर्क कर सकते हो। उस वस्तुओं को न खरीदे जिनकी समाप्ति तिथि समीप हो, यानी जिसकी एक्सपायरी डेट होती है नज़दीक होती है उसको नहीं खरीदना चाहिए। आपने देखा होगा कि पेप्सी जो क्या कहते हैं आपका जो आप लस्सी उसी लेते हो उस पर एक्सपायरी डेट होता है, परसों का होता है मैन्युफैक्चर और आज इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो आपके सेहत के लिए ख़राब है, क्योंकि ये जो होती है जिस दिन मैन्युफैक्चर होती है उसी दिन उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो दुकानदार जो है मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर देता है या नहीं बिकता है तो आपको बेच देता है, तो आप तो समझदार हो भाई, आप क्यों खरीद लेते हो। ठीक है, उस पर देखो कि आज का डेट है तभी, क्योंकि ये जो होती है 1 डे ही मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप नोट करके अपने परिवार की सेहत और ज़िंदगी को आसानी से बचा सकते हो। ठीक है, तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, देखते हैं आगे जो है हमारा क्या है, लिफोलेट। लिफोलेट जो है दोस्तों इसका मतलब यही होता है, लिफोलेट जो होती है आपकी याद की मौजूदगी की सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें उपकरणों के संस्था और अनुसरण की लागत की ब्यौरे भी उपलब्ध होती है। इसमें लिफोलेट में यही होता है कि उपकरण क्या है, उपकरणों का क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो ये इसके बारे में बताती है। उसके बाद जो है हमारे पास पैकेज है। पैकेज का मतलब समझ ही सकते हो कि आप जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं पैकेज युक्त या डिब्बा बंद होती है, देखा ही होगा, या पैकेज युक्त होती है डिब्बा बंद होती है। ये पैकेज वस्तुओं को अनेक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसको ब्यौरे इस प्रकार दिया जाता है। आपको पता ही है ना कि जो नाइट्रोजन गैस हम किसी भी लिफाफे में भरते हैं वो उसको सुरक्षा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आप जितने भी चिप्स उप्स खाते हो उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर वो नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, कई दिनों तक सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन आपने देखा होगा, कोई भी चिप्स के पैकेट खोलो और थोड़ा खा लो और छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, पानी की तरह पसीज जाएगा या खराब हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन ग्रो कर गया है और वो उसको कंटामिनेट कर दिया है। अगर वही पैकेट आप नहीं खोलते तो 10 दिन के बाद भी यूज़ करते तो वो आपको वैसे का वैसा ही मिलता। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये छोटी सी बात थी। ठीक है, यह वस्तुओं किस प्रकार की क्षति, दवाई खराब दूध होने से बचाती है। ठीक है, एक तरह से बचाने का पैकेज होना बहुत जरूरी है, इसको क्षति होने से या खराब होने से बचाता है। यह वस्तुओं के टूट फूट से भी बचाती है, कांच ग्लास के टूट फूट जो होती है उसमें उससे भी बचा लेती है। इसमें मिलावट नहीं हो सकती, इसमें मिलावट नहीं रहती है। इसमें वस्तुओं की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता, यानी जो वस्तु की मात्रा है उसमें आप इसको कम नहीं कर सकते। इसमें वस्तुओं के परिवहन और भंडारण की मदद भी मिलती है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ले जाना वो ले जाना भी बहुत आसान कर देता है। अगर पैकेज में नहीं होता है तो आप यहाँ से वहाँ लेके नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त विनिमय वस्तुओं को पैकेज पर आकर्षण चित्र आदि बनाते हैं ताकि उपभोक्ता को आकर्षित किया जा सके। दोस्तों, चित्र जो होती है बहुत ही आकर्षित होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता है वो काफ़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, ऊपर के चित्र देख के ही बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इससे जो होता है जो बेचने वाले होते हैं उनको मुनाफा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह है विज्ञापन। विज्ञापन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, विनिर्माता अपने उत्पादों के संबंधन के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की खरीदी भी देते हैं। ये वस्तु के प्रयोग या उनकी विशेषताओं के बारे में ही बताते हैं। आपको आंख मूंद कर इस विज्ञापन विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो विज्ञापन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके फेवरेट होते हैं
और आप वो जो भी बोलते हैं आप लोग बहुत आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। लेकिन दोस्तों उनको पैसा मिलता है इसके लिए, वो तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो एक कंपनी का एक सदस्य हूँ, अम्बेडकर हूँ, तो इसके लिए आपको इस तरह से उन पर विश्वास इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। पहले वस्तु को गुणवत्ता को जाँच करो फिर लो, ठीक है ना। बेशक वो कुछ भी कहते हो, उनका भाई कहने का उनको पैसा मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड के मेन व्यक्ति होते हैं, उनको करोड़ों रुपया इसके लिए मिलता है, तो हर चीज़ बातें जो होती है वो जैसा कंपनी कहती है वैसे वो बोल देते हैं। लेकिन आपको उसको नहीं सुनना है, आपको अपने दिमाग पे, अपने खुद के विवेक पे विश्वास करना है और जांच परख करके उन वस्तुओं को खरीदना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। उनके चमक दमक के चक्कर में आप ना समझ लेना कि वो वस्तु सही ही होगी, क्योंकि आजकल इनका भी प्रयोग किया जाता है। आगे है मानवकृत चिन्ह। जो मानवकृत चिन्ह जो होती है, चिन्ह के बारे में हमने पहले भी कह चुके हैं। ये चिन्ह उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं और दर्शाते हैं कि इन उत्पादों का उत्पादन मानकीय एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु जो आप लोग खरीदते हो, कहते हैं ना कि बहुत से प्रोसेसिंग से गुजरते हैं, तो उनको गलत होने के चांसेस ही नहीं रहते। लेकिन लोग जो होते हैं मुनाफा के चक्कर में, मुनाफाखोरी के चक्कर में, उनको क्या करते हैं, बुरे से बुरे कंडीशन में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों तक परोसा जाता है, जो कि आपके सेहत के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। आजकल देखते हो हर एक व्यक्ति जो है हर एक बीमारी से परेशान है। कारण क्या है, आपके खाने पीने की वस्तुओं में जो है हर तरह की जो प्रॉब्लम मिली हुई है। सरकार कहती है कि हम हर मापदंड से आगे निकालते हैं वस्तु को, लेकिन सरकार को शायद ये पता नहीं है, वो सिर्फ एक पैकेट को चेक करती है, बाकी किसी पैकेट को चेक नहीं करती है। सरकार भी इस पर जाग सकती है। सरकार क्या करे, 10 पैकेटों को चेक करे, हर दुकान में कहीं कहीं जाता के छापा मारे और वहाँ पर जाके वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करें। देखिए कैसे हमारा देश जो है सुंदर से सुंदर बन सकती है। लेकिन सरकार क्या करती है, एक पैकेट जांच लेती है, बाकी जो कहती है हाँ ओके ओके करके निकाल देती है। सरकार के जेब में अच्छे खासे वो लोग पैसे ठूस देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अपना धड़ल्ले से जो है जहर व्यक्तियों में बेचते रहते हैं। लोग उसको खरीदते रहते हैं, खाते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, उनकी जो है बैंक बैलेंस बनते रहते हैं। तो बैंक बैलेंस देखिए उनके बन रहे हैं, आप तो फकीर होते जा रहे हो ना। तो आपको समझदारी से कोई वस्तु लाओ और उसको बनाओ। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो हमारे दादा दादी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वस्तु लाते थे, रॉ मटेरियल के फॉर्म में लाते थे और फिर घर में पीस के और उसको सही मटेरियल बना के फिर बच्चों को खाना परोसा करते थे। तो उसमें स्वाद भी था और एनर्जी भी थी और पावर भी थी। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मेहनत न करने के चक्कर में हर चीज़ दुकान से लाते हो, फाड़ते हो, बनाते हो, खा लेते हो। तो दोस्तों कहते हैं ना, अपने बच्चों से अगर प्यार करते हो, अपने भाई बहनों से प्यार करते हो, तो अपना खुद का मेहनत करना सीख लो। नहीं तो जीवन जो होती है ना, आपके और भी खतरनाक बनते चले जाएंगे, आप बीमारी के शिकार होते चले जाओगे। सरकार बेशक इस पर बहुत से मानक चित्र बनाए हुए हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये विनियमितताओं को बाजार में बेहतर प्रतिष्ठा उपलब्ध कराते हैं। मैंने कहा ना, बहुत इनका है गुणवत्ता दिखाते हैं और उन्हें अपने उत्पादक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। निम्न उत्पादक के विशिष्ट चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन सा चिन्ह जो है इसका उपयोग किया गया है। ये तो आप देख ही चुके हो कि ISI जो है मात्रा, जिसके हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं डुप्लीकेट और ओरिजिनल होने पे। ये इलेक्ट्रिकल सामान, रसायन, खिलौने, प्रेशर कुकर, बिस्किट, कॉफ़ी आदि पे होता है। दोस्तों ये बात जो है कभी कभी मानक पूछ लिया जाता है कि ISI मार्क जो होता है किन किन वस्तुओं पर लगाई जाती है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। FPO की जो है, FPO किस पे यूज़ किया जाता है, सुरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद फल, सब्जियाँ, जूस, जैम्स, सॉस, अचार आदि में उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, इस तरह से जो होती है हमारे इन चीज़ों पर की जाती है। मैं ये जरूरी बताना इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि ऐसे एग्जाम में बन के 100% आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है एग मार्क, कृषि तथा पशु संबंधित पार्ट जैसे मसाले, दालें, आटा, अनाज, अंडे, तेल, मक्खन आदि पे ऐसे आपने चिन्ह देखा होगा। उसके बाद है आपका बुल मार्क। बुल मार्क जो होती है ऊन तथा ऊनी कपड़ों पे ऐसी मार्क आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारा इको मार्क। इको मार्क आप देख सकते हो कि इको मार्क जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको हॉल मार्क भी कहा जाता है। ये सोने के आभूषण पे लगे होते हैं, ठीक है। नहीं, हॉल मार्क है, सॉरी, इको मार्क यहाँ पर नहीं गिवन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये हॉल मार्क होती है। हॉल मार्क तो आपको पता है, जो कि सोने की गुणवत्ता को बताता है। इको मार्क जो है यहाँ पर चित्र नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इको मार्क जो होती है पुनर्निर्माण योग्य, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण सहिष्णुता आदि जैसे आरक्षित डिटर्जेंट, प्लास्टिक पेंट आदि पे इसका उपयोग किया जाता है। ये पेंट आप देख लो, मैं शो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये मार्क जो भी है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इसके कानून हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है, चलिए उसको देखते हैं। कानून जो होती है दोस्तों बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं।
आपको पता है सरकार जो है बहुत तरह के कानून बनाया जाता है, लेकिन कानून जो होती है किताबी बातें होती है, वास्तविकता में कहीं लागू होती नहीं। अगर लागू होती तो इस तरह की जो बीमारी है, इस तरह के जो खाद्य पदार्थ है जो कि बेकार चीज़ बाजार में उपलब्ध है, वो शायद उपलब्ध नहीं होती। सरकार तो क्या कहती है, बैठे बैठे कानून बना देती है, लेकिन कभी भी इसको ज़मीनी हकीकत के बारे में नहीं जानती है, ज़मीनी हकीकत पर कभी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आने से पहले तो पहली सूचना दे देती है कि मैं भाई इस क्षेत्र में आने वाला हूँ, सारे दुकानदार जो हो अपने अपने अच्छे अच्छे वस्तुओं को रखो, बेकार वस्तुओं को फेंक दो बाहर। जब आप पहले चेतावनी दे देते हो तो भाई सामान तो अच्छे ही मिलेंगे और अच्छे जांच पड़ताल किया जाएगा, लेकिन सरकार ये कभी नहीं सोचती कि ज़मीनी हकीकत जाने और उसके जो सही व्यवस्था करे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 बना हुआ है, CPA बना हुआ है, जिसमें अब उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 कहा जाता है। देखिए अधिनियम बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल है। जिला, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। आप मामूली शुल्क तथा भुगतान करके उत्पादक के मूल्य के संबंध में इस अदालतों की शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में ब्यूरो जो है आपको तालिका में दी गई है 4.4 में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका उपभोक्ता संगठन। दोस्तों उपभोक्ता संगठन का भी एक अपना दायित्व होती है, उसका भी एक अपना रूल रेगुलेशन होती है। मैंने कहा ना, रूल रेगुलेशन बनाने में हमारा देश सबसे आगे है, लेकिन इसको सही से उपयोग कराने में शायद मेरे ख्याल से पीछे है। ठीक है, इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके पे आप सवाल उठा सकते हो। आपको पता है कई क्षेत्रों में जो है शराब बैन है, कई क्षेत्रों में जो है प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि सरकार जो है सिर्फ रूल रेगुलेशन सिर्फ किताबी बातों के लिए बनाती है, सच्चाई के लिए नहीं बनाती है, उसका उपयोग भी नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है अपना जो है मकसद निकालती रहती है। तो हम इसके जो है उपभोक्ता संगठन के बारे में आप बात करेंगे। उपभोक्ता संगठन कई रूपों में हमारी सहायता करते हैं, अर्थात जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहली बात तो है जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करना, उपभोक्ता के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। ठीक है, उपभोक्ता संबंधी नीतियों के निर्धारण के लिए सरकार का मार्गदर्शन भी करती है। ठीक है, सरकार को जो है ये मार्गदर्शन करती है। विभिन्न विषयों पर उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करती है। देखिए ये सब चीज़ें जो होती है उपभोक्ता को सुरक्षा करने के लिए इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है। उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध प्रदर्शन करना, उपभोक्ताओं को शिकायत प्राप्त करके उन्हें उपभोक्ता अदालत में भेजना, ये सारे काम जो होता है उपभोक्ता संगठन का होता है। ठीक है ना, होते तो सबके अच्छे अच्छे कार्य है, लेकिन हो तो ना रूल रेगुलेशन चले तब ना। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण परिषद यानी ICRPC एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, और जो भारत की उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ताओं की शिकायत को दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों की सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों की सहायता करना चाहिए, मार्गदर्शन कराना चाहिए, लेकिन दोस्तों ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। आप कोई भी चक्कर लेके जाओ कहीं भी, आपके अगर चप्पल नहीं घिस गए तो आप कहना कि तिरपान स्टडी सेंटर ने कुछ कहा था, कुछ बताया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या उपभोक्ता के रूप में आपका अधिकार। देखिए उपभोक्ता के रूप में आपको बहुत से अधिकार मिला है। क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता के रूप में आपको अनेक प्रकार अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता अधिकार ज्ञान आपको सेल्समैन और विभिन्न निर्माता द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न अनाचारों को लड़ने में सक्षम बनाता है। ये अधिकार क्या है, ये कुछ देखते हैं कि अधिकार सबसे पहले क्या है। देखिए सबसे पहले तो यही कि सुरक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता को सुरक्षा सामान की मांग करने तथा सभी हानिकारक उत्पाद जैसे कि मिलावटी खाद्य पदार्थ, असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुरक्षित रहने का अधिकार है। अधिकार तो है ही भाई, तो रहना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आपको ओवन में बिजली का झटका लगता है तो आपका कुकर फट जाता है, तो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आप विनिर्माता के विरुद्ध शिकायत दायर कर सकते हैं। कहते हैं कि आए दिन जो है हमारा जो है बिजली के उपकरण से झटके लगते रहते हैं। ठीक है, आए दिन जो है शॉर्ट कुकर जो है फटते रहते हैं, लेकिन एक बार आप शिकायत करने तो जाओ, आपको वहाँ पर से उल्टे पैर भगा देंगे वो लोग। पुलिस वाले के पास जाओ, आपको चक्कर लगवा देंगे। सिर्फ कहते हैं ना, सरकार सिर्फ किताबी बातें लिखती है, सच्चाई हकीकत जानेगी तब पता लगेगा। ठीक है, सरकार आपको सुरक्षा के लिए अधिकार की रक्षा करती है। देखिए यह सुनिश्चित करके निर्माता असुरक्षित, अनुपयुक्त, दोषपूर्ण तथा खराब गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति न करे। सबसे पहली बात तो है कि ऐसे अगुणवत्ता वस्तुओं को बनाती ही क्यों है। फिर यही तो बात आप उठाएगा ना कोई दुकानदार कि भाई इसको मैं थोड़ी अंदर घुस के गया था, तुम्हारा कुकर फट गया या तुम्हें झटका लग रहा है, मैंने थोड़ी मैन्युफैक्चर किया है। तो आप तो बात वही सवाल उठेगा, जो बनाया तो उसको पास किसने किया। अब इस पर देखिए कितनी बारी बातें चल सकती है आगे, तो हम इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो कहते हैं ना, जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सियों पर, उनको ही बात समझने की ज़रूरत पड़ता है। और क्या पता आप में से कोई अफसर बन जाए और इस बात को समझ ले, यही तो मेरा आशा है।
चयन का अधिकार, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि चयन का अधिकार भी होती है। ये उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों में से एक उत्पाद चयन करने का अधिकार है। चलिए, ये अधिकार तो कुछ हद तक हमारा सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार केवल एक ही ब्रांड के टूथपेस्ट नहीं बेच सकता है, आप एक उत्पाद के विभिन्न विकल्प को मांग कर सकते हैं। चलिए, ये तो विकल्प जब पड़ा रहता है तब तो ये आपकी गलती होती है कि आप अच्छे से अच्छे विकल्प को चुनिए। ठीक है, सरकार आपको चयन के अधिकार की रक्षा करती है, उत्पादक संबंध में संप्रदाय और उपभोक्ता शिक्षा की प्रक्रिया स्थापित करते हैं। सूचित किए जाने का अधिकार, यानी एक उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में विभिन्न सूचनाओं जैसे उसकी गुणवत्ता, शुद्धता, सक्षमता, आधार, तत्व, मूल्य आदि को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार यदि दुकानदार उत्पादन खरीदने जाने से पूर्व आपको उसको बुकलेट देने से मना करता है तो आप उसके विरुद्ध मामला दायर करवा सकते हैं। चलिए, ये बात तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। मामला दर्ज करवाने जाइएगा, आप क्या करिएगा, आपको मैंने कहा था ना कि मुसीबत आएगा। लेकिन सरकार को इसके प्रति बहुत ही कठोर जो है कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है प्रत्येक व्यक्ति का है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और वस्तुओं का इस्तेमाल करना। तो इस पर कड़े कड़े से नियम होना चाहिए और इसकी गुणवत्ता को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें जो होता है, सरकार ने सूचित अधिकार की रक्षा करती है। टॉक्सिक उत्पाद के विज्ञापन के साथ चेतावनी भी जारी रहती है। देखिए, आपको पता है कि लिखा रहता है कि सेहत के लिए सिगरेट जो हानिकारक है। अब हानिकारक है तो भाई लोग खुद ही घर में थोड़ी बना रहे हैं, तो फैक्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री को बैन कर दो ना, तब जाकर सिगरेट जो होगा ऑटोमेटिक लोगों के हाथ से दूर हो चला जाएगा। तो वो लोग बैन तो करते नहीं हैं, ठीक है, उसको और प्रोत्साहित करते, क्योंकि सरकार को सबसे अधिक जो मुनाफा होती है इन्हीं द्रव्य पदार्थों से होती है, टॉक्सिन पदार्थों से होती है। तो वो तो सिर्फ लिख देती चेतावनी, भाई जो मरना है तो आप लोग खुद मरो जानबूझ के, इसका हमारा कोई रिलेशन नहीं। सरकार डायरेक्ट पल्ला झाड़ लेती है, सिर्फ चेतावनी देती रहती है हर जगह। भ्रामक पैकेज का प्रतिबंधन करके यह सुनिश्चित करके कि पैकेज में उसका मूल्य तथा मूल तत्व स्पष्ट रूप से इंद्रित हो, यानी जो आपको पैसे का जो होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आवेदन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार तथा आश्वासन दिए जाने का अधिकार, उपयुक्त परफॉर्म उपभोक्ता के हितों पर विविध विचार किया जाता है। उपभोक्ता का अधिकार जो है सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, ठीक है, पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सारे जो है उनके अधिकार होते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, सरकार आपको अभिवेदन के अधिकार की रक्षा करती है, उपभोक्ता के संबंधी कानून का नीतियों को प्रकाशित करके, ताकि उपभोक्ता उन पर टिप्पणी न दे सके। उपभोक्ता से प्राप्त टिप्पणियों को संग्रहित करना तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकरण को समक्ष प्रस्तुत करना। उपभोक्ताओं के कानून तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें अपने अधिकारों में प्रयोग में सहायता देना, इन सारे चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सुने जाने का अधिकार, यदि उपभोक्ता के साथ धोखा हुआ है तो उसे अदालत में अपनी शिकायत को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसके तात्पर्य यह है कि आपको किसी प्रकार का आचरण के विरुद्ध उपभोक्ता फोरस पर व्यक्त प्रस्तुत करके अधिकार, इस अध्याय में आगे विस्तार से आप चर्चा करेंगे। उसके बाद है क्या, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अनुचित व्यावसायिक पद्धति को प्रतिबंधित व्यावसायिक पद्धतियाँ उपभोक्ता को नैतिक शोषण के विरुद्ध क्षतिग्रस्त अधिकार है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार आपको 1 मीटर से कम कपड़े देने से इनकार करता है तो यह प्रतिबंधित व्यवसायिक पद्धतियां और आप इस दुकानदार के विरुद्ध मामला दायर करवा सकते हैं। सरकार आपको क्षतिपूर्ति के अधिकार की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता अपने विवादों के निपटन में सामान्य भूमिका अदा करें। यदि वह असुरक्षित वस्तु जैसे पूर्ण सेवाओं को कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का अधिकार भी देता है। उसके बाद दोस्तों है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता सामान्य उपभोक्ताओं की कमजोरियों को प्रति जागरूक हेतु शिक्षा का अधिकार भी है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको विवेकपूर्ण तथा बुद्धिमत्ता निर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान की क्षमताओं को ग्रहण करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। सरकार तो ये भी बात कहती है कोई सामान को खरीदो तो भाई जो कम से कम रेट करवाने की कोशिश करो। ठीक है, आपको उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार की रक्षा करती है, सुनिश्चित करके कि उपभोक्ता कानूनी भाषा में उपलब्ध हो जिन्हें आप आसानी से समझ सके, उपभोक्ता जागरूकता की मॉनिटरिंग करके। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है कि जो पैकेट पे जो भाषा होना चाहिए वो आपके लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से समझ सको। मौलिक अधिकारों का अधिकार, इसमें मूलभूत वस्तुओं तथा सेवाओं का अधिकार आपको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करती है। इसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेय जल तथा स्वच्छता, आवास सुविधाएं, शिक्षा, ऊर्जा का परिवहन शामिल होते हैं। ठीक है, सरकार आपको मौलिक आवश्यकताओं का अधिकार की रक्षा करती है। नियमित आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाता है, निम्न लागत के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं, निःशुल्क मौलिक तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे सुविधाएं जो है लोगों को प्राप्त है। उसके बाद जो दोस्तों है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। स्वास्थ्य पर्यावरण होना बहुत ही जरूरी होता है। यह अधिकार व्यावसायिक पर्यावरण को
सुनिश्चित करती है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पर्यावरणिक क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह भावी नस्ल के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा उनमें सुधार लाने की बात करती है। आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण बहुत से रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कि हम पर्यावरण को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून जो होती है सिर्फ बनाने ही जाती है। आपको पता ही होगा कि सभी वाहनों को प्रत्येक 3 महीने में प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व हम सभी का है। हमारे सहयोग की बिना सरकार भी स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित नहीं कर सकती। दोस्तों ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि सरकार सारे कार्य करेगी। नहीं दोस्तों, कार्य आपको करना पड़ेगा। आप जागरूक बन जाओगे ना, सरकार ऑटोमेटिक जो है सब कुछ कर लेगी। क्योंकि सरकार क्या कर लेगी, एक सरकार क्या कर सकती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। कहते हैं एक रूल बनती है तो 75 रूल जो होते हैं लोग तोड़ने लग जाते हैं। तो आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको जो है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगी तभी आपका और आपका आने वाला पीढ़ी जो होगा सुरक्षित रहेगा, नहीं तो आप भी दूषित प्रदूषण में रहोगे। मैंने कहा था ना कि फ्री में संसार में कुछ नहीं मिलता है। पर्यावरण भी आपसे यही आशा रखता है कि आप उसको सुरक्षित रहे। वो फ्री में आपको हवा नहीं दे रहा है, फ्री में आपको धूप नहीं दे रहा है। आप लोग सोचते होगा कि भाई मंत्री जी यही कहते हैं ना कि भाई फ्री में आपको धूप मिल रहा है, फ्री में हवा मिल रही है। आप उनको समझाइए कि फ्री में पानी तक भी नहीं मिलती है हमें, क्योंकि गंगा भी कहती है कि भाई मुझे साफ़ सुथरा रखो, यमुना भी कहती है साफ़ सुथरा रखो, कचरा ना फेंको, तभी जाके वो स्वच्छ रह सकती है। तो हर चीज़ जो है सुरक्षित रखने के लिए आपको कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है। शिकायत, देखिए दोस्तों ये तो बात थी उस जगह, लेकिन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है। आप वस्तु खरीदते, आपने खुश नहीं है तो याद रखिए कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप स्वयं अपनी मदद नहीं करेंगे। देखिए बात बहुत अच्छी बात दी गई है। यदि याद रखिए कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप स्वयं की मदद नहीं करेंगे। आप जब तक खुद जागरूक नहीं रहोगे आपका इस दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा, कोई शुभचिंतक नहीं है। ठीक है। इसमें जो होता है शिकायत दर्ज करने का, कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कब दर्ज करें? सभी शिकायतें खरीदे तारीख से 2 वर्ष के भीतर दर्ज कराई जाएगी। शिकायत कहाँ दर्ज करानी है? जिला स्तर पर करवानी है जिसमें 20 लाख तक की हानि हुई हो। राज्य स्तर पर जब करवाओगे जब वहां पर 20 लाख से 1 करोड़ तक की हानि रही हो। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाती है जिसमें 1 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तु की राष्ट्रीय शिकायत दर्ज कराई जाती है। यानी इसका जो है 1 करोड़ से ऊपर जो है इसका कॉस्ट है जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। यहाँ 20 लाख से, यानी जिला स्तर पर 20 लाख से कम पे हम कर सकते हैं। इसका शुल्क कितना है? नाम मात्र शुल्क, यानी जिला स्तर पर आप 100 से 500 रुपया तक और राज्य स्तर पर 200 से 400 रुपया, राष्ट्रीय स्तर पर 5000 तक जो है इसका मूल्य रहता है। यानी इसका मूल्य कितना रह सकता है? मानक शुल्क क्या होता है? कैसे आराम करें? विक्रेता से संपर्क करें, विक्रेता की गई बातचीत पर रिकॉर्ड करें, जिस तारीख तक किस समय चर्चा की गई है, जिस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। यदि आप समस्या का समाधान नहीं करता है तो आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शिकायत कैसे दर्ज करानी है? दूसरे पक्ष को 15 दिन के भीतर शिकायत के निपटाने के लिए रजिस्ट्रेशन डाक द्वारा एक नोटिस भेजे जाते हैं। ठीक है। निर्धारित फॉर्म को भरें जिसमें अपनी और दूसरे पक्ष के नाम, पता, शिकायत विवरण सब कुछ प्रस्तुत हो। ठीक है। तो इस तरह के जो है फॉर्म आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। शिकायत कहाँ दी जानी चाहिए? उपभोक्ता अदालत के प्रवक्ता क्लर्क को शिकायत तथा अदालती शुल्क जमा कराए जो आपकी आरंभ सूचनाओं की तिथि तथा शिकायत संख्या देगा। अगली कार्रवाई कब होगी? अगला जो है दूसरे पक्ष को जो है 30 दिन के भीतर उत्तर देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। ये सुनवाई पर आने की कहा जाएगा। अदालत का अंतिम आदेश जो सभी पक्षों के लिए स्वीकृति पंजीकृत रहेगा। ठीक है। मामलों का निपटान, सभी मामलों के निपटान शिकायत प्राप्त करने की तिथि 90 दिनों के भीतर किया जाता है। ठीक है। अब किस प्रकार की राहत उपलब्ध होगी? वस्तुओं से सभी खामियों को दूर करना, वस्तुओं को बदल कर देना, भुगतान किए गए मूल्य की धनराशि किसी प्रकार के चोट हानि के लिए क्षतिपूर्ण। तो इस तरह से जो है सारी प्रक्रिया होती है। ठीक। जो लेटर होगी कुछ इस प्रकार से होगी जिसमें लिखा होगा दूसरे पक्ष का नाम, पता, कंपनी का नाम, पता, तारीख, प्रिय यानी संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, मैंने दिनांक इतना का क्रमश इतना को खरीदा था, मैंने इस उत्पादों को स्थल दिनांक इतना को खरीदा है किंतु यह उत्पादक सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या सेवा युक्त नहीं हो क्योंकि इसका डैश कारण है, कुछ भी लिख सकती हूँ। इसलिए इस समस्या का समाधान हेतु मैं अनुरोध करता हूँ कि उपयुक्त कार्रवाई जो आप चाहते हैं किए जाना चाहिए। तो इस तरह से जो होगा आप लिखोगे, लास्ट में भवदीय लिखोगे और आपका जो है नाम इसमें लिखोगे। तो इस तरह से जो होगा लेटर होगा जिसमें आप भव्य लिख के अपना नाम और पता लिख के टेलीफोन नंबर लिख के आप अपना बिल दे सकती हो। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा जो है जागो गाहक जागो खत्म हो गया है। ठीक है। हमने इसमें हर चीज़ को डिस्कशन किया है, ब्रिकी से ब्रिकी किया है। अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हो तो आपको लगता नहीं है, इसके तीनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा टॉपिक जो होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपने जो इतना समय त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया और आपने सब्सक्राइब जो किया इसके लिए धन्यवाद। आप जो है इसी तरह से बने रहिए, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताते रहिए। हम
अगले वीडियो मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, पढ़ते रहिए, बाय।